अगर आप यूके ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इसमें हेल्प करेगी हमारी स्पेशली टीम के द्वारा तैयार किया गया 22 मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे विथ डिटेल एनालिसिस, डिटेल सॉल्यूशन। सो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहली चीज तो आप इसमें टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। दूसरी चीज इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा विथ एनालिसिस। तीसरी चीज इसमें आपको आप ऑल इंडिया परफॉर्मेंस, ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगा कि आप कहां पर हो और बाकी लोग कहां पर हैं, जिससे आप खुद को इंप्रूव कर सको बार बार, क्योंकि 22 मॉक टेस्ट हैं, आप खुद को बार बार इंप्रूव कर सकेंगे। और आप ही की तरह लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ने, करीबन 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे द्वारा पढ़ाई करके, हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लिया है। सो इस बार आप भी अपना सीट बुक कीजिए और कंफर्म कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार दस्तक नहीं देती है। तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए और अभी अपना मॉक टेस्ट बुक कीजिए, जिसकी कीमत है मात्र 399 रुपए। इसमें मिलेगा आपको 22 मॉक टेस्ट। जी हाँ, 22 मॉक टेस्ट, 22 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो नीचे दिए गए बटन पर अभी क्लिक कीजिए और अपना सीट कंफर्म कीजिए। आई एम अंजलि पाठक और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस से। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। बस शर्त है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। So here is our first question. Our task had been completed before sunset. तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले है और यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ, तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो इसको हम लोग को चेंज करना होगा एक्टिव वॉइस में, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले से ही देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हैड लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीन को रिमूव कर देते हैं हम लोग। बाकी जैसा है हम लोग बस वैसे ही इसको उतार देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर है, तो आर की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, वी यूज करेंगे। ओके, तो वी उसके बाद क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। तो वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। दिख रहा है, ये हमारा सेंटेंस तो बन गया पास्ट परफेक्ट में। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम बाकी देख ले तो क्या है, यहाँ पे वी हैव है, ये तो प्रेजेंट हो गया। वी कंप्लीटेड आवर टास्क, ये हुआ तो पास्ट, लेकिन ये पास्ट का सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट तो हुआ नहीं। और वी कंप्लीट आवर टास्क, ये भी ये क्या हो गया, ये भी प्रेजेंट टेंस हो गया। तो ये तीनों तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, यहाँ पे होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। चलिए सॉल्यूशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। द गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, एंड इट इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव वॉइस वी जस्ट रिमूव बीन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट आर विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट वी। ओके, सो यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर एजेंट्स जो भी हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन तो पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका रहता है, वो भी पैसिव वॉइस में, तो उसको एक्टिव वॉइस में करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बीन रिमूव करना है और आर की जगह पे यहाँ पे वी हो गया। ठीक है, तो बस ये छोटी छोटी चीज को ध्यान देना है, बाकी तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो आपका कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव या पैसिव। सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट बाद में, तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, और एक्टिव वॉइस हो गया तो इसको हम लोग को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन क्या क्या है। द बेगर वॉज लाफ्ड एट द बॉय। ठीक है, द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड बाय द बॉय, द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉय, और द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ये पास्ट सिंपल टेंस में रहता है, तो अगर हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहां पे हम लोग वॉज या वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉज वर का यूज करते हैं तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा हमारा, द बेगर पहले हो जाएगा, और द बेगर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। तो द बेगर वॉज,
यहाँ पे ठीक है, ये तो तीनों ही चारों ही ऑप्शन में द बेगर वॉज है, लेकिन बीइंग तो हम लोग यूज करेंगे नहीं क्योंकि ये क्या है, ये कंटिन्यूअस में है नहीं। अगर ये कंटिन्यूअस में रहता है तभी हम लोग बीइंग यूज करते हैं, तो बी और सी ऑप्शन तो हमारा रिमूव हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो गया ये दोनों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हमारे पास ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो इन दोनों में से क्या होना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले हो गया, वॉज लग गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो गया, बाय द बॉय यहाँ पे, और यहाँ पे एट बाय द बॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे एट तो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ए रॉन्ग है और डी हमारा करेक्ट है। द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। ओके, चलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इसके रीजन पे एक बार ध्यान दे लेते हैं वापस से। गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एंड इट इज इन द एक्टिव वॉइस। टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट यानी द बॉय विल बिकम सब्जेक्ट एंड subject, the beggar will be object. We also use helping verb of past simple tense was with verb 3 form of the main verb. Keep it in mind that the preposition at must be retained with the verb. हाँ ठीक है, यहाँ पे at जो है preposition वो होना ही चाहिए verb के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा हमारा, subject, ओके, was या were, फिर verb 3, then other agents जो भी बाकी जो बच गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं ये क्या है, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो ये सबसे पहले बता दीजिए कि किस टेंस फॉर्म में है। ये वर्ड लगा हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए ये तो समझ में आ गया। और अगर वॉइस की बात करें तो हमारा सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट बाद में है, मतलब कि ये एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस को हम लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं इनमें से क्या होना चाहिए। तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि बीइंग तभी ऐड होता है जब ये कोई भी जो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो अगर कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में होंगे तो वहां पे हम लोग बीइंग ऐड करते हैं। ठीक है, ये तो फिक्स है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बीन है ए ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में भी बीन है, थर्ड ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन में हमारा बीइंग है। तो ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन में हमारा बीइंग दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, इसके रीजंस पे और थोड़ा गौर कर लेते हैं। The given sentence is in past continuous tense and it is in active voice. We need to change it into passive voice. Okay. चलिए रूल को देख लेते हैं एक बार। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए सबसे पहले, फिर वॉज या वर्ड, तो यहाँ पे वॉज ऐड हो गया, फिर बीइंग ऐड होना चाहिए, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, प्लेड जो कि है, फिर ऑप्शनल एजेंट्स जो भी है बाकी सारे वो हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, दे ड्रीव अ सर्कल इन द मॉर्निंग। इसका अगर हम लोग बात करें कि कौन से टेंस फॉर्म में है, तो ये क्या ड्रीव है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही केस में होता है, अगर वो पास्ट सिंपल हो। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस हो तभी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ये चीज तो है हमारे माइंड में। चलिए, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में, मतलब कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस को अब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और हमारे पास 4 ऑप्शंस भी हैं। तो देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे ये क्या है, पास्ट सिंपल में है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज या वर ऐड होना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में होता तो हम लोग इज आर एम का यूज करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पास्ट में है तो हम लोग वॉज या वर यूज करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी वॉज, यहाँ पे भी वॉज है, और इन दोनों में तो नहीं है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा इनकरेक्ट है। तो चलिए फिर ऑप्शन ए और बी की तरफ ध्यान देते हैं। अ सर्कल वॉज बीइंग, बीइंग तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ पे वॉज वर तो है नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो है नहीं जो यहाँ पे बीइंग लगेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जा रहा है। बच रहा ऑप्शन बी, अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग, और ये फिट भी बैठ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए रीजंस पे एक बार गौर कर लेते हैं। गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट सिंपल टेंस एंड इट इज इन एक्टिव वॉइस।
वी नीड टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। और अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट सिंपल के फॉर्म में होता है तो हम लोग उसको कैसे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट पहले हो जाता है। चलिए, सब्जेक्ट हमारा पहले हो गया, ठीक है, अ सर्कल। देन वॉज या वर ऐड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वॉज ऐड कर लिए। फिर वर्ब थ्री ड्रॉन हो गया, और ऑप्शनल एजेंट जो बाकी सारे बच जाते हैं वो हो गए, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या एक्टिव में है या पैसिव में है? सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट बाद में, तो ये तो एक्टिव में है। और एक्टिव को हम लोग को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे विल लगा हुआ है, मॉडल का यूज किया गया है, ठीक है। तो मॉडल वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ऑप्शन पे जाते हैं पहले। हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो अगर हम लोग चेक करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा पहले होना चाहिए। तो द एंटायर ब्लॉक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और द एंटायर ब्लॉक तो ये चारों ऑप्शन में है, तो यहाँ तक तो चारों ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे है नहीं, बी में नहीं है, द एंटायर ब्लॉक नहीं है, सिर्फ द ब्लॉक लिखा हुआ है। तो चलिए, बी ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ए, सी और डी हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इज बीइंग लिखा हुआ है, जो कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, तो बीइंग तो यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, फिर ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब सी और डी बचता है हमारे पास। द एंटायर ब्लॉक विल हैव टू बी डिमोलिश्ड बाय द व्हाट? ये तो कंप्लीट ही नहीं है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, डी नंबर देख लेते हैं। द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड। ओके, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर आप इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड कर लोगे ना तो आपका करेक्ट ऑप्शन आराम से निकल जाएगा। तो आप पहले गलती ढूंढिए, सेंटेंस में आप गलती ढूंढिए कि यहाँ पे मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। मिस्टेक हो रहे हैं, बस आप उसको हटा दीजिए वहां से कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ठीक है। जब ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो ऑब्वियसली ये डी ऑप्शन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए, एक बार ध्यान देते हैं इसके सॉल्यूशन पे। द गिवन सेंटेंस कंटेंस वन ऑफ मॉडल वर्ब, ठीक है। एंड मॉडल वर्ब कौन सी यूज किया गया? विल, शैल, इसमें से कोई भी मॉडल वर्ब अगर होते हैं, ठीक है, तो क्या है? और ये हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं? सब्जेक्ट हमारे पहले हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कह लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये द ब्लॉक, जो एंटायर ब्लॉक जो है वो हमारा पहले हो गया। उसके बाद फिर हम मॉडल का यूज करते हैं, तो मॉडल हमारे यूज हो गया विल। उसके बाद फिर बी का यूज करते हैं हम लोग, तो बी भी है, ठीक है। फिर वर्ब थ्री डिमोलिश्ड, और अगर ऑप्शनल ऑब्जेक्ट्स कुछ रहते तो हम लोग डालते, लेकिन इसमें है नहीं तो हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड, ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में है, तो ये भी हमारा एक्टिव वॉइस में है। और उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है। इट मीन्स कि ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म में है, ठीक है। तो चलिए, इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आप लोग के ध्यान में होगा तो मैंने बताया था कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी अगर वो सिंपल पास्ट टेंस में रहता है तो हम लोग को उसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे वॉज या वर का यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो मेरे को वॉज वर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट तो रॉन्ग है हमारा। सेकंड में चेक करते हैं, तो सेकंड में वर्ड है, इट शुड बी करेक्ट, ये हो भी सकता है करेक्ट, ठीक है, होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हम लोग को वॉज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, और ऑप्शन डी जो है हमारा, यहाँ पे भी वॉज हम लोग को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन बी ही है जहाँ पे हम लोग को वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सही हो सकता है या नहीं। ऑब्जेक्ट हमारा पहले है, सेवरल आइटम्स इन द रूम, ठीक है। फिर हमारा वर्ड लग गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो लग गया, ऑप्शनल ऑब्जेक्ट जो भी है वो लग गए। तो ये तो हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन। चलिए, चेक कर लेते हैं सही में करेक्ट है या नहीं। हाँ, देखिए, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, ठीक है। इसका रीजंस पे एक बार देख लेते, ध्यान देते थोड़ा। अबव इट कंटेन्स टू सेंटेंस, वन इज इन पास्ट सिंपल सेंटेंस,
पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में है, एंड सेकंड सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सेकंड सेंटेंस जो हैज बीन लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। ओके, तो वी चेंज फर्स्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू वॉइस रूल, जो हमारा वॉइस रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को यूज चेंज कर लेंगे, एंड सेकंड सेंटेंस ऑल्सो बी चेंज अकॉर्डिंग टू सेम रूल, बट टेंस ऑफ बोथ सेंटेंस बिकम सेम। ठीक है, टेंस जो होंगे वो सेम होंगे, वो भी चेंज होंगे, सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो भी चेंज होगा, लेकिन टेंस फॉर्म हमारा सेम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज किए, तो हम लोग यहाँ पे वॉज यूज करेंगे। कारपेट तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसके साथ वॉज लगेगा। ठीक है, सेवरल आइटम्स था, इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड लगाया है। ठीक है, तो चलिए, समझ में आ रहा होगा ऑप्शन भी हमारा कितनी आसानी से बनी। हम लोग को सारे ऑप्शन को चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या करना है आपको, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेप आगे बढ़ाते जाना है, और देखते जाना है कि ये फिट बैठ रहा है, और रूल के अकॉर्डिंग ये सही है गलत है, बस चेक करना है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ओके, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये भी हमारा एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले है और ऑब्जेक्ट बाद में। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन होंगे, जिसे कि हम लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होना चाहिए। द एल्डर्स, चलिए द एल्डर्स हमारा सबसे पहले होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ये 3 ऑप्शन तो ठीक है। फोर्थ गलत हो जा रहा है हम लोग को, यहीं पे समझ में आ रहा है कि फोर्थ जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि द एल्डर्स हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस में से कोई हो सकते हैं। तो द एल्डर्स डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम अस, यहाँ पे डिजर्व कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो कुछ वैसा है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस, इसे चेक कर लेते हैं हम लोग। एक मॉडल का क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, हम लोग पहले ऑब्जेक्ट जो होता है उसको यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट यही हो जाएगा ना। तो चलिए, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा पहले हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग मॉडल का यूज करते हैं, और मॉडल के साथ बी हमेशा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ मॉडल के साथ बी यहाँ पे यूज किया गया है, फिर वर्ब 3 होता है, उसके बाद फिर हम लोग जो भी हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है वो डाल देते हैं। ठीक है, तो द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी। और इसके रीजंस पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। द गिवन सेंटेंस कंटेन वन ऑफ द मॉडल वर्ब, ओके, और मॉडल वर्ब यहाँ पे क्या लिया गया इनमें से, मस्ट। ओके, मस्ट यहाँ पे लिया गया, और ये भी एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट जो कि एल्डर्स, द एल्डर्स हो जाएंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, मस्ट, देन बी, फिर वर्ब 3 हो जाएंगे, रिस्पेक्टेड, और फिर ऑप्शनल ऑब्जेक्ट जो बच जाते हैं वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव वार्नड यू। ओके, तो ये अगर इस स्टेटमेंट पे ध्यान दे तो ये तो क्लियर है कि सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में, तो ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस तो है, लेकिन ये कौन सा टेंस है वो देख लेते हैं फिर। हैव लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रखिएगा बात, फिर हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, यू हैव बीन वॉर्न्ड, वी हैव यू वॉर्न्ड, वी हैव यू वॉर्न्ड, ये तो कहीं से भी सही नहीं लग रहा है, बी ऑप्शन तो गलत गलत है। वॉर्न यू हैव बीन, ये भी गलत है। ठीक है, हैव यू बीन वॉर्न्ड, ये तो क्वेश्चन बन जा रहा है हमारा, हैव यू बीन वॉर्न्ड ये तो क्वेश्चन बन जा रहा है। क्वेश्चन तो हमें बनाना नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ये है नहीं, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। ऑप्शन ए कई हद तक सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो गलत हो गया। तो चेक कर लेते हैं ये सचमुच में सही है भी या नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो कि पहले होना चाहिए, यू पहले हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे हैव लिखा हुआ है तो हम लोग हैव ही यूज करेंगे, और हमारे इसके साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, क्योंकि हम लोग उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो हम लोग वहां पे बीइंग यूज करते हैं, और अगर ये परफेक्ट टेंस में होता है तो हम लोग वहां पे बीन यूज करते हैं। ठीक है, ओके, यू हैव बीन वॉर्न, तो ये हमारा क्या करेक्ट आंसर है।
चलिए देख लेते हैं आंसर क्या कह रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए फिर सही है। तो आगे बढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड इट इज इन एक्टिव वॉइस। ये तो पहले क्लियर हो चुका था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये एक्टिव वॉइस में है। इसके रूल पे ध्यान दे देते हैं। सब्जेक्ट, चलिए सब्जेक्ट हमारा हो गया, हैज या हैव में से हैव लगेगा। उसके बाद फिर बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब 3 हो जाएगा, और फिर अगर ऑप्शनल एजेंट रहता तो ऑप्शनल एजेंट हम लोग लगाते, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा किस तरीके से सही है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन? तो सबसे पहले तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से हम लोग देखते हैं क्या सही होना चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, ठीक है? और हैज़ लगा हुआ है तो हमारा क्वेश्चन बनाना है, तो हम लोग को हैज़ या हैव जो भी होता है वो पहले ही लगता है क्वेश्चन बनाने में। यहाँ पे योर क्वेश्चन है, यहाँ पे एनीबडी हैज़ आंसर्ड है, ये तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बनेगा नहीं फिर, ठीक है? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सबसे पहले होता है। तो यही 2 ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, ठीक है? तो इन दोनों में से हम लोग चेक करते हैं कि हमारा क्या आंसर सही होना चाहिए। तो और एक रूल जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी होता है तो पास्ट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, अगर वो परफेक्ट टेंस है तो फिर वहाँ पे हम लोग बीइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो वहाँ पे बीइंग का यूज़ होता है, और अगर परफेक्ट टेंस है तो बीन का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बीन का यूज़ करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। डी में तो बीन कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, एक बार हम लोग सॉल्यूशन पे ध्यान दे देते हैं। द सेंटेंस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड स्टार्टेड विथ हैज। ओके, द पैसिव वॉइस विल बी आल्सो स्टार्टेड विथ हैज। ओके, रूल क्या कहता है कि हैज पहले होगा, फिर सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब 3 और ऑप्शनल एजेंट्स, और इसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस। ये जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा वॉइस कौन सा है, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले और ऑब्जेक्ट बाद में है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। इसको हम लोग को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा सही है चेक करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास है लोअर्ड, और लोअर्ड जो है वो क्या है, वर्ब का सेकंड वर्ब फॉर्म है, ठीक है? सेकंड फॉर्म है वर्ब का, और सेकंड फॉर्म कब होता है वर्ब का, जब वो कौन सा टेंस हो, पास्ट सिंपल टेंस हो, ठीक है? तो ये तो सिंपल टेंस हो जाएगा पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल को जब हम लोग चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम लोग वॉज या वर का यूज करते हैं। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और अगर हम लोग इस चारों ऑप्शन पे थोड़ा सा बस गौर करें तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है जहाँ पे वर का यूज किया गया, और किसी भी ऑप्शन में हमारे पास वॉज या वर कहीं भी यूज नहीं किया गया है, ठीक है? तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो हम लोग सबसे पहले उसको चेक करेंगे क्योंकि ये हमारा ज्यादा चांसेस है सही होने का, ठीक है? चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा पहले हो जाएगा द प्राइसेस, देन वर यूज किया गया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी करेक्ट है, फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, शॉपकीपर हो गया। तो ये क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए आंसर सही है ऑप्शन बी। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट सिंपल टेंस एंड इट इज इन एक्टिव वॉइस, वी नीड टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट पहले होगा, ठीक है? तो सब्जेक्ट तो हमारा हो गया, ठीक है? क्या हो गया, सब्जेक्ट द प्राइसेस, ये सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं, ये तो अब सब्जेक्ट बन गया ना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्राइसेस, फिर यहाँ पे वर यूज किया गया है, सही है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी सही है, लोअर लिखा हुआ है यहाँ पे थर्ड फॉर्म में। उसके बाद जो ऑप्शनल एजेंट्स बच जाते हैं वो भी हमारा डाला हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और वैसे भी मैंने इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली समझाया है, टेंस से रिलेट करके समझाया है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो अगर उस टेंस फॉर्म में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।